इसको पार करने में क्या देर होती है। तो भक्ति योग जो है गोष्पदायन्ते, भक्ति योग जो है ये संसार सागर को गोष्पद के रूप में परिणत कर देता है। इसलिए विराग की आवश्यकता नहीं होती, विराग अपने आप हो जाता है। भगवान का राग विराग को अपने आप पैदा कर लेता है, जगत के राग को खा जाता है। और इसमें एक विशेषता है। विशेषता क्या है? इसमें चित्त को खींचने वाली उद्दीपन सामग्री, चित्त को खींचने वाली उद्दीपन सामग्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद से पूछा, हिरण्यकशिपु ने गोद में बैठाकर बड़े लाड से, बेटा क्या सीखे गुरु घर में? सीख गए। पिताजी जो सीखना चाहिए था वो सीख गए। यही बात, सीखना वही चाहिए। हम तो अनर्थ सीखते हैं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्या वो सा विद्या या विमुक्त है, जो संसार के बंधन से मुक्त करा दे वो तो विद्या। जो संसार के बंधन में बांध दे वो नाम चाहे विद्या हो है विद्या। अज्ञान की ग्रंथि को और ज्यादा मजबूत कर देती है वो विद्या। तो प्रहलाद ने कहा सीख गए। क्या सीखे बेटा बताओ? ये श्लोक बोले प्रहलाद, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और आत्म निवेदन। महाराज सीख गया भगवान का नाम गुण सुनना, भगवान का नाम गुण गाना, भगवान के नाम गुणों का स्वरूप का स्मरण करना, भगवान के चरणों का सेवन करना, अपने जीवन के द्वारा भगवान की पूजा करना, भगवान का दास बन जाना, भगवान के साथ मैत्री भाव कर लेना और सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देना। ये सीधी, इन सब में भगवान का आधार है। भक्ति में भगवान के नाम गुण का श्रवण आधार है। जगत है नहीं, है नहीं, है नहीं, सत्य है, पर यहाँ आधार का परित्याग है। और वहां ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, वहां भगवान का ग्रहण है। आप गीता की शैली को ध्यान से देखेंगे तो मालूम होगा, गीता में नेति नेति प्रकारांतर से भले आया हो, बाकी आया नहीं। सब हम ही तो आया, कुछ नहीं है ये नहीं आया। हमारे से कुछ नहीं तो आया है, हमारे से कुछ नहीं तो आया है, लेकिन कुछ नहीं ये नहीं आया। इसका मतलब क्या है? एक आधार की आवश्यकता है। निराधार साधन जो होता है केवल छोड़ने का, उसमें बड़ी कठिनता होती है। और इसमें एक आधार रहता है, उस आधार में जहाँ चित्त टिका, तो जहाँ पहले टिका था वो अपने आप से हट गया। तो भोग विराग भगवत अनुराग में अपने आप आता है, ये एक नियम है। और इसका अनुभव करके लोग देख सकते हैं। भगवान में अनुराग न पैदा हो तो दूसरी बात, जब चीज ही नहीं आई, बोले भाई अंधेरा ही छाया हुआ है, सूरज कहाँ उगा? जब उग गया और तुम्हारे लिए भी उग गया, तो नहीं उगा है, अंधेरा है, तो अरे बोले अंधेरा तो अपने आप रहेगा। अलकतरा पोती हुई दीवार, किवाड़ बंद कर रखे, काले पर्दे लगा रखे, अब प्रकाश तो आना चाहता है उसके अंदर भी, पर आवेगा किस मार्ग से भैया? प्रकाश के लिए अवकाश चाहिए। प्रकाश के लिए भगवान, तो भगवान जो है ये तो तैयार रहते हैं। हम लोग भगवान की ओर जाना नहीं चाहते, यही बात है। तो ये राग जो है ना, भगवान के प्रति होने वाला जो राग है,
ये राग जगत से विराग अपने आप पैदा कर देता है, विराग करना नहीं पड़ता। ज्यों ज्यों प्रकाश छाया त्यों त्यों अंधकार मिटा। अब अंधकार मिटाने के लिए हम पर्दे ही रखें तब तो बात दूसरी है, अंधकार के अंधकार को बुलाना तब तो बात दूसरी है। चोर को अलग करने के लिए उस गिरोह के लोगों को और इकट्ठा कर रहे हैं, तो चोरों की ताकत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। तो ये तो अलग चीज है। पर यदि वास्तव में हम भगवान की ओर हमने चलना चाहा, चल पड़े नहीं, चलना चाहा, ये कल्पना नहीं है। जिसकी चाह हो उसको पता है, चलना चाहा भगवान आके ले जाए, खींच लेंगे भगवान। वो चाहते हैं कि कोई चाहे, उन्होंने बड़ी छूट दे रखी है। ये दीन बंधु और पतित पावन और अशरण शोभे जो नाम अपने रख हुए हैं, इसीलिए कि कोई आवे तो इस तरफ, कोई एक बहाना चाहिए उनको, बहाना चाहिए। कोई बड़ी सीधी चीज है महाराज, भगवान की ओर क्या हमारी हो जाए तो हमें भगवान खींच ले जाएंगे। हम चले नहीं, वो ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? कि हम चाहते हैं, और स्वयं ना आएंगे किसी को भेज देंगे। ये हमारे बड़े विद्वान थे सतीश चंद्र मुखर्जी नाम था उनका, महात्मा रहे। वो ये कलकत्ते का जो नेशनल कॉलेज था श्री अरविंद का, उसमें वो प्रिंसिपल थे। काशी में रहते थे, बहुत बड़े विद्वान। अभी 3-4 वर्ष उनका देहांत हुआ। तो वो विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य थे। विजय कृष्ण गोस्वामी, अब उनके मन में था हमें कोई गुरु मिले और वो हमें ले जाए। गुरु की खोज नहीं थी, पर गुरु मिले ले जाए, ये इनकी इच्छा जागृत हो गई भली भांति। तो ये उनसे मेरी बात हुई है, और वो बड़े सच्चे ऊंचे पुरुष थे। उन्होंने बताया मुझको, वो कलकत्ते में रहते थे। उनको रात को एक दिन स्वप्न में गुरु दिखाई दिए और कहा कि आगामी बृहस्पतिवार को अमुक जगह पर तुम आ जाना। ये जानते नहीं थे, उनका चेहरा देखा नहीं। बृहस्पतिवार को वहां गए, जो मूर्ति स्वप्न में देखी थी वो खड़े हैं वहां। कहा सतीश आ गए, नाम जाने। सतीश आ गए, काम बन गया। तो ये भगवान जो है ये सत्य हैं। हम लोग भगवान को असत्य मानकर पहले अविश्वास करके संदेह करके उनको पाना चाहते हैं। सत्य को सत्य माने तो सत्य है ही, सत्य की उपलब्धि हो ही जाएगी। तो हमारी सत्य भावना सचमुच होनी चाहिए, भगवान सत्य हैं तो यहाँ हैं। प्रहलाद से यही पूछा कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है। प्रहलाद से, अर्जुन से हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में आके पूछा। जब प्रहलाद से पूछा कि तुम किसके बल पर इतना बोलते, तो प्रहलाद ने कहा महाराज जिसके बल से आप बलवान हैं, जिसके बल से सारे जगत को बल मिलता है, उसी के बल से बोल रहा है। नम्रता से कहा। अब उसके मन में तो आसुरी भाव था हिरण्यकश्यपु के। ने कहा कौन है वो? तो कहा वो आपका भी मेरा भी। कहाँ रहता है? वो महाराज ऐसा कुछ स्थान नहीं जहां वो न हो, सब जगह रहता है। सब जगह रहता है, यहाँ रहता है यहाँ बोले है। प्रहलाद को खंबे के बांध दिया, खंबे पर हाथ लगाया हिरण्यकश्यपु ने। बता इस खंबे में है तेरा भगवान? बोले पिताजी है। घूसा मारा खंबे के हिरण्यकश्यपु ने जोर से, खंबा फटा और नृसिंह भगवान निकल गया। चकित रह गया, स्तंभित रह गया। भागवत में आता हजारों हाथ थे उनके, तो न मालूम कितने शस्त्रास्त्र लिए हुए थे। सिंह का आधा बदन था, लेकिन हाथ सिंह वाले नहीं थे। बड़ा विकराल रूप,
वहां सुखदेव कहते हैं कि प्रकट क्यों नहीं हुए, खंभे से क्यों निकले? वो कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। इसलिए खंभे से निकले कि अपने सेवक की बात उन्हें सच करनी थी। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य अपना सेवक, निज भृत्य में बड़ा स्वारस्य है, सेवक है पर भाई सेवा करने वाला है, हमारा तो नहीं है। तो भगवान उसके लिए कहते हैं निज भृत्य, ये भगवान का अपना भृत्य है, दूसरे को जानता नहीं, दूसरे को मानता नहीं, दूसरे की ओर ताकता नहीं, दूसरे की दृष्टि में है नहीं, न मौत है न भय है, कुछ नहीं। यहीं पर ये चीज आई फिर आगे। तो खंभे में से भगवान क्यों निकले? प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए निकले थे। प्रहलाद वहां थे ना, तो हमको तो कभी खंभे से निकलते नहीं दिखाई देते। हम खंभे में मानते कहां से? हम तो ये कह देते जरूर है कि सर्वव्यापी यहाँ भी होंगे ही, यहाँ भी है ही, पर वहां को चोर आ जाए, भूत आ जाए तो भाग जाएंगे हम, हमारे मार दे। वहां ये मन में नहीं आएगा ये जिस कमरे में बैठे हैं इनके ऐसे कौन मारेगा हमें? प्रहलाद के जीवन में क्या हुआ? इसीलिए प्रहलाद बचा। प्रहलाद को डाला, ये विष्णु पुराण में आता है, सांपों में डाल दिया, सांपों में डाल दिया, 20 सांपों प्रहलाद को डाल दिया। प्रहलाद के मन में आया कि जो भगवान मेरे अंदर है वो तो इनमें है, वो तो नहीं। तो इनके अंदर का भगवान और मेरे अंदर का भगवान यदि एक है तो ये मुझे कैसे काटेंगे? और काटेंगे अगर इनमें विष है तो ये अपने विष से आप तो नहीं मरते, विष में है ही। तो मेरा इनका अगर एक भगवान है तो इनका विष मुझे क्यों असर करेगा? नहीं असर किया। चंडामर्क थे गुरुपुत्र, चंड और अमर्क दोनों, इनकी पाठशाला थी। हिरण्यकशिपु ने बुलाया इन दोनों को कि तुमने बच्चे को बिगाड़ दिया, हमारा शासन, हमारा राज्य, हमारी शिक्षा पद्धति, इसको तुम लोगों ने उलट करके जो हम नहीं चाहते वो शिक्षा तुमने बच्चे को दी, दिमाग खराब कर दिए। हमारे राज्य में ऐसा कोई था ही नहीं जिस प्रकार विरोध करे, हमारी नीति का, हमारी पॉलिसी का, ये हमारा विरोधी हर तरह से, तुमने खराब कर दिया। उपाय करो नहीं तो तुम लोगों को दंड मिलेगा। अब राक्षस का दंड और हिरण्यकशिपु का दंड, ऐसा उसका शासन कठोर था उस समय कि सारा देव समुदाय संतृप्त था। खलबली उस समय थी मची हुई देव जगत में, सब कांपते थे हिरण्यकशिपु के नाम से। उन्होंने कहा अच्छी बात, हम उपाय करेंगे, आज उपाय करेंगे। ले गए। कोई तांत्रिक अधिकार होता है, तंत्र में एक मारण पद्धति होती है, मारण पद्धति। ये मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं, उसमें एक प्रयोग मारण प्रयोग होता है, तो अधिकार कहते हैं उसको। उससे ऐसी कोई शक्ति पैदा की जाती है जो हम जिसको मारना चाहते उसको मारने के लिए प्रयत्न करते हैं। मरे न मरे तो अलग चीज है, भाग्य की बात है, भगवान के हाथ की बात, चेष्टा करता है। तो उसने ये जानते थे, शुक्राचार्य के थे पुत्र और शुक्र इस विद्या के बड़े निपुण माने जाते हैं। तांत्रिक विद्या के शुक्र आचार्य हैं। दैत्यों में यही ये चलती थी, दैत्यों में, असुरों में ये जो वाम तंत्र है ये बहुत चलता है। विष्णुओं में दक्षिण तंत्र भी है, पर दैत्यों में वाम तंत्र बहुत चलता है। तो ये इसके आचार्य थे, तो उनके ये पुत्र जानते थे, तो इन्होंने कृत्याबोध करने, ये शुक्र है, दुर्वासा है, ये सब इसके आचार्य माने जाते हैं इन वाम तंत्रों के। तो इन्होंने कृत्याबोध करने, ये तृतीया जा करके और प्रहलाद को मार दे। अब उस विचार में ये नियम होता है कि कृत्या को जो उत्पन्न करे, अगर वो कृत्या कामयाब न हो तो उसको मार दे, या जिसको मारने के लिए पैदा की गई उसको मार दे।
या कृत्या को कोई मार देता। कि तीन में से एक काम होने पर उस कृत्या का शमन होता है, या तो खुद नष्ट हो जाए या जो पैदा करे उसको नष्ट कर दे, और या जिसके लिए पैदा की जाए उसको नष्ट कर दे। तो कृत्या पैदा हुई, कृत्या गई प्रहलाद की ओर, प्रहलाद थे भगवान के रक्षा में, वहां तो भगवान को हर जगह वो मानते थे, उनकी रक्षा हो गई। तो कृत्या ने लौटकर दोनों गुरुपुत्रों को मार दिया, शांत हो गई। वहां बड़े सुंदर प्रहलाद के उद्गार। प्रहलाद कहते वहां पर कि जिन लोगों ने मुझे जहर दिया, जिन लोगों ने मुझको सांपों से डसवाया, जिन लोगों ने हाथियों से कुचलवाया, जिन लोगों ने आग में जलवाया, जिन लोगों ने समुद्र में फेंकवाया, जिन लोगों ने मेरे ऊपर पहाड़ बहाया, यदि मैंने उनमें भगवान को देखा है, यदि मैंने उनमें भगवान को देखा है, और यदि मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं है, तो ये मेरे गुरुपुत्र जीवित हो गए। गुरुपुत्र जीवित हो गए तो वो भगवान क्या प्रहलाद के जमाने में सब नहीं हुई। प्रहलाद की वो जो भगवान की एक रस सत्ता है, वो कभी क्या बंसी बिगड़ती है, कभी उसमें ह्रास विकास होता है? नहीं, वो सम है, सदा है, एक रस है। पर हम लोगों में वो विश्वास नहीं, तो हम विश्वास करके केवल भगवान की चाह करें। तो बड़ी सीधी बात है कि वो चाह अपने आप हमको भगवान के हाथ में ले जाके सौंप देंगे। भगवान आ जाएंगे, हमारा हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे और हमें ले जाएंगे। अपने आप हमें अपने धाम में जाने जाना चाहेंगे। वो तो इस भाषा में वो ये नहीं कहेगा हमें अपने धाम में ले चलो, बस तुम साथ रहो, कहीं ले चलो, हम सुनाए जाओ और तुम हंसते हुए सुने चले जाओ, तो हमारी नैया बहती रहे। मझधार में, सागर के मझधार में तुम्हारी हमारी नैया बहती रहे, तुम रहो और हम रहे, हम सुनाते जाए तुम्हारे कान में और तुम हंसते हुए उसे सुनते रहो, बस मौज। तो वहां कोई अमुक अमुक बंधन नहीं, स्थान का, गति का, मुक्ति का कुछ नहीं, भगवान का साथ। तो भगवान की जब चाह हमारे मन में होती है तो स्वाभाविक ये चीज आ जाती है कि हमें जगत में विराट करना नहीं पड़ता। तो सहज इसलिए है, ये सहज इसलिए है कि जितना हम भगवान के लिए बंधन मानते हैं उतने ही बंधन है, जितना हम भगवान को सहज मानते हैं उतनी सहज है। दूरस्थम क्रांति के तट, बहुत दूर और अत्यंत समीप। क्या करें भाई, हम तो साधन के योग्य नहीं। जब साधन होगा तब कहीं प्राप्ति होगी, साधन बनता नहीं, क्या करें? भगवान कहेंगे अच्छा इसकी बात साधन बनता नहीं, तुम क्या करो? जब साधन बनेगा तब हमको पुकारना। और कहता है साधन हमारा नहीं बनता पर तुमको बनाना पड़ेगा, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। हूँ शिशु अरन अरो। तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि महाराज और जो कुछ करते तो करते हैं, मेरे तो माँ बाप दो अक्षर हैं, मोरे तो माई बाप दो आखर, हूँ शिशु अरन अरो। शिशु अरनी का अर्थ बालहट, बच्चे का जिद पकड़ लिया बच्चे ने कि मैं तो लेके रहूंगा भैया, तेरे से लेके रहूंगा। अरे बोले तेरे लायक की बात नहीं, बच्चा है ना, मैं लेके रहूंगा। तो मैया के अच्छा बेटा ले ले, ये है ना। तो जब ये भगवान के सामने अड़ जाता है उनका होकर, तो भगवान का वो स्नेहाद हृदय द्रवित हो जाता है और वो फिर उसके सारे पापों को अपने हाथों धोकर, अपने हाथों
हम तो सिर्फ पादे शिक्षा में क्या होता है, गीतागास करने को स्वाम अहम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इत्यादि, इसका क्या अर्थ होता है? तुमको मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, ये बिल्कुल शब्दार्थ है। तुमको मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ से चिंता मत करो। तो वो कर देंगे ना, तो वो करने को तैयार, पर केवल एक ही चीज है, माम एकम शरणम ब्रज। विराग उराग करना नहीं पड़ेगा, विराग की सारी भूमिका भगवान पैदा कर देंगे। विराग सारा वहां पर आकर के स्वयं उपस्थित हो जाएगा। ये भगवान के राग में विराग की भूमिका होती है। विराग की भूमिका के बिना भगवत राग नहीं आता। जहाँ गंदगी है ना, संसार जहाँ पर है, संसार का राग जहाँ पर है, वहां तो गंदगी है। गंदगी में भगवान नाचते नहीं। तो भगवान ने जब नाचने का मन किया तो योग माया ने आकर के तमाम वहां के चौक को साफ कर दिया। दासध्यायी का जो श्लोक है, योग माया मुपाश्रिता, उसका अर्थ क्या है? योग माया का उपाश्रय क्या है? योग माया का प्राकट्य हो गया और उस योग माया ने स्टेज बना दिया। भगवान के उस नाट्य का, इस खेल का, रास क्रीड़ा का स्टेज तैयार कर दिया विशुद्ध, और उसके अनुकूल उद्दीपन सामग्री वहां पर ला दी योग माया ने। हृदयोत्फुल्ल मल्लिका, शारदीय मल्लिका के पुष्प खिल गए, चंद्रमा की चांदनी ज्योत्सना फैल गई, उद्दीपन सामग्री सारी आ गई। किसने पैदा की? क्या वहां गोपियों ने इंतजाम कर रखा था पहले से? तो आदमी भेज रखे थे सफाई करने के लिए? क्या ज्योतिर्मंडल में इतनी रात्रियां एक साथ पैदा हो जाए, ये कोई चीज थी? रात्रियां हैं वहां पर, भला एक रात नहीं है। शारदीय पूर्णिमा की एक रात हमारी भाषा में है, भागवत की भाषा में तारात्रि ही। उन रात्रियों को भगवान की तारात्रि ही, ये बहुवचन है यहाँ पर। उन रात्रियों में भगवान ने वो रंत मनश्चक्रे रमण की इच्छा थी, तो वो योग मायाएं सारा स्टेज तैयार कर दें। तो हमारे मन में यदि भगवान की चाह पैदा हो जाए तो भगवान की माया माने कृपा, भगवान की कृपा वहां के योग्य हमको बना देगी, अपने आप बना देगी, और बनाकर सारी सामग्री वहां के योग्य हमको दे देगी। वहां के योग्य हमको बना देगी, वो वैसा मन दे देगी, वैसी बुद्धि दे देगी, वैसे सदाचार दे देगी, वैसे आचरण दे देगी, वैसे विचार दे देगी, वैसी भावना दे देगी। योग माया भगवान की कृपा। तो वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य की तो आवश्यकता है, पर ये जगत को हटाना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रकाश के आते ही अंधकार मर जाता है, उसी प्रकार भगवान का अनुराग आते ही जगत का राग सारा खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं। इधर कोई रहेगा नहीं ना। वो दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा, दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है। देखा जो उस तरफ कहां, वो उस दीवार की ओर झांका, उधर से गिर गया। जिसने उधर ताका उधर का रहा नहीं, उधर का हो गया। तो ये चीज है महाराज, भगवान की ओर हमारा ताकना है, उनको हमारी दृष्टि चली जाए, हम नहीं तो साधन करते रहो, अभिमान साथ रखते रहो। वो अभिमान की पूजा होती है कि भगवान अलग रहे। एक बड़ा विकट शत्रु आता है बीच में, साधनाभिमान।
साधनाभिमान ये बहुत बड़ा शत्रु आता है, जो और अभिमानों से अधिक प्रबल होता है। तब निस्साधन है। हम साधन करते कहाँ तो सब में भगवत बुद्धि होनी चाहिए, तो कहाँ सब में हे बुद्धि हो गई। हम देखो साधन करते हैं, हम वैराग्यवान, हमारे पास साधन संपत्ति है, हम इतनी देर तक भगवान का नाम जप करते हैं, इतना समय सत्संग में लगाते हैं, तो तुम लोग ये कहते ही घृणा, अपना बड़प्पन और उनका नीचापन हम प्रकट करते हैं। साधनाभिमान भगवान का अभिमान होता है। भगवान नरक के कीट में भी हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का बड़ा सुंदर भाव, वो नीच से नीच प्राणी को भी सिर नवाते हैं, देखते इसमें भगवान है, इसमें हमारे श्याम सुंदर हैं। ये आवरण कुछ भी हो, पर्दा ऊपर कैसा भी हो, कुछ भी नकाब डाले हो, इस नकाब के अंदर है हमारा प्राण प्यारा, है हमारा प्रियतम, है हमारा आत्मा, हमारा भगवान। तो अब हम कासों बैर करूं, कहत पुकारत प्रभु निज मुख सो, घट घट हूं बिहरों, अब हम कासों बैर करूं। उमा जे रामचंद्रत विगत कान मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत, कासा का नहीं विरोध। किससे विरोध करें, किसको पराया माने, किसका अपमान करें, कौन सी संपत्ति को लेकर हम अपने को बड़ा माने। तो साधन संपत्ति जब मनुष्य इकट्ठा करने लगता है और भगवान की ओर उसका आश्रय होता है, ये विकट दैत्य पैदा होता है साधनाभिमान। ये साधनाभिमान क्या करता है, साधनाभिमान में राग पैदा करता है, साधन में नहीं। साधनाभिमान का राग और लोगों को साधक बनाने का राग, ये दो बड़े प्रबल होते हैं। ये गुरु बनना बड़ा बुरा, महंत बनना बड़ा बुरा, उपदेशक बनना बड़ा बुरा, ये अभिशाप है। भला ये तो आचार्यों की, महात्माओं की बात हम नहीं कहते, अपने जैसे लोगों की बात कहते हैं। ये अभिशाप है। वो एक कुत्ता बैठा था रास्ते में, राम राज्य की बात, त्रेता युग की, राम का न्याय, कुत्ता बैठा रास्ते में। कुत्ते बेचारे जो होते हैं, ये आदमी के सौजन्य की परीक्षा किया करते हैं। समीप तक नहीं आ जाती गाड़ी, तब तक नहीं उठते कि भाई यही है, हमको छोड़ के अलग हो जाएंगे। कुत्तों को देखा होगा आपने, रास्ते के बीच में जो सोते रहते हैं, तो जब तक पास नहीं आ जाता डर, तब तक वो उठते नहीं, देखते हैं। तो वो हमारे सौजन्य की प्रतीक्षा करते हैं। कुत्ते तो हमारा सौजन्य देखना चाहते हैं और हम वहां पर अपने सौजन्य का प्रकट कर देते हैं। तो राम राज्य की बात, एक कुत्ता सोया, तो एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, कुत्ते को उठा नहीं, एक लाठी झाड़ दी, तो कुत्ता राम के दरबार में। कुत्ते ने कहा, महाराज आपके राज्य में तो अन्याय होने लगा। बोले भाई क्या अन्याय हो गया? बोले मैं सोया था, मैं कुछ लेता नहीं था, ठीक है, कुछ बिगाड़ा नहीं मैंने, कोई हानि नहीं थी, दुख नहीं दिया, मैं मेरा सोया था और निर्दोष मैं, और मुझको लाठी मारा। उससे पूछा भाई कौन हो? ब्राह्मण। दूसरा था, भगवान ने कहा भी ब्राह्मण तो अदंड होते हैं। अदंड इसलिए होते हैं कि ब्राह्मण कसूर करते नहीं थे। एक आधा कोई कसूर हो जाए तो वो उन सारे ब्राह्मण नाते उनका माफ होता था। ये न्याय था। दो जाति, दो वर्ग बिल्कुल निर्दोष हो, उसमें कहीं एकाधिक किससे भूल हो जाए तो वो भूल माफ हुआ करती है। ब्राह्मण निर्दोष होने का अर्थ ये नहीं था कि ब्राह्मण से पक्षपात था, ये नहीं था। ब्राह्मण इतने निर्दोष थे उस युग में कि उनके द्वारा दोष बनता ही नहीं था। कोई एक बन गया तो राज्य के द्वारा क्षमा होता था, कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण था अदंडित,
तो भगवान ने कहा भाई ब्राह्मण को दंड कैसे